नमस्कार। तो गाइस आज फाइनली सुशांत सिंह राजपूत की केस ने सीबीआई हैंड ओवर कर लिया। ओके, तो ये सब के लिए 130 करोड़ जनता के लिए जिन्होंने दिल से गुहार लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को हैंडल करना चाहिए, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है और सीबीआई ने केस हैंड ओवर कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपा है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की इस मर्डर केस में, इस मर्डर मिस्ट्री में किसी भी तरह की रोकथाम नहीं करेगी और सीबीआई को पूरा सपोर्ट करेगी। तो फाइनली गाइस मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको भी पता है कि ये सुसाइड नहीं है। ओके, और मैं कुछ न्यूज़ चैनल वालों को शर्म करो शर्म, जमीर बेच के अमीर बनने वालों के लिए हमारा इंडिया नहीं है। अब हम सब जाग चुके हैं भाई। बना ली तुमने जितनी बनानी थी, अब नहीं। ओके, अब नहीं, बस इनफ, सब खत्म। और दूसरी बात, अभी कुछ सितारे चमक के आ रहे हैं सोशल नेटवर्क पे। अक्षय कुमार, वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, सीबीआई 4 एसएसआर। 2 महीने पहले कहाँ थे? 2 महीने पहले जब उस बच्चे की, बेचारे एक नौजवान की पूरी तरह से हत्या कर दी गई। यार शर्म करो शर्म, छी है तुम लोगों पे। और आज फट इसलिए रही है ना क्योंकि सरक 2 की डिसलाइक देख के हिल गए ना, हैं? हो गया तुम्हारा काम डाउन स्टार्ट। और यार इन सब के चीजों में मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब ये सीबीआई को केस हैंडल होने वाला था तो अक्षय कुमार और अक्षय कुमार के फैमिली को आउट ऑफ इंडिया जाने की वजह, भाइयों आप ही लोग बताओ मुझे। यार अक्षय सर को मैं अपना आइडियल मानता था, मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकता हूँ, ना मैं उनका गाली दे सकता हूँ, कभी नहीं यार। आइडियल तो आइडियल होता है। तो इतना नहीं कहूँगा, बट एक बात कहूँगा कि सही नहीं किया सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार ने कुछ गलत किया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, नहीं, गलत नहीं किया उन्होंने, या फिर उनका कोई इन सब में हाथ होगा ना होगा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता और मैं नहीं जानता हूँ। बट उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट उनको एक डालना था, सीबीआई 4 एसएसआर। अर्जुन बिजलानी, जिनको आपने देखा होगा कलर्स पे नागिन सीरियल में, एक छोटा सा एक्टर, टीवी सीरियल एक्टर, उसने सीबीआई 4 एसएसआर किया, उसने फेसबुक पे पोस्ट किया। यार उसको अपनी कैरियर की डर नहीं है। और यार गाइज मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहूंगा यार, कि ये पुलिस को गाली देना, प्रशासन को गाली देना, ये सही नहीं है। कहीं से कहीं तक अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं है यार। यार आप एक बात खुद को सोचो ना, क्या वो मुंबई पुलिस, जितने पुलिस हैं, 500 हो, 1000 हो, क्या सारे के सारे करप्ट होंगे? नहीं यार, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बिना जाने बिना पहचाने किसी पे उंगली मत उठाओ यार। मुंबई पुलिस हाय है, मुंबई पुलिस चूड़ियां, ये क्या तरीका है भाई मेरे? इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है भाई। उसके ऊपर जो कुछ दल्ले बैठे हुए ना, नल्ले चमचे जो कुछ बैठे हुए ना, पॉलिटिशियंस, वो उनको रोक रहा है और उनकी मजबूरी है भाई रुकना। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो? अगर उनने कुछ ऐसा गलत वो किया, उन्हें आगे बढ़ के, अगर यार 2-4 आगे भी बढ़ते होंगे ना, तो उन्हें धमकाया जाता होगा, उन्हें ये कहा जाता होगा कि तेरी फैमिली को मार दूंगा, बम लगवा दूंगा, गोली मरवा दूंगा। एक सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड ये रिपब्लिक टीवी पे डिबेट में आया था, उसका केयर टेकर, सुशांत सिंह राजपूत के जो केयर टेकर थे, अंकित, हाँ अंकित नाम था उनका, अंकित, और उनका एक फ्रेंड था, खास फ्रेंड था, अच्छा दोस्त है, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, जो यू कैन सी रिपब्लिक टीवी। तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुझे हर चीज़ पता है कि सुशांत के मर्डर केस में कौन कौन बंदा इन्वॉल्व है। और जब मैं ये चीज़ रिपब्लिक टीवी पे बोला तो 8 से 10 बंदे मेरे घर पे मुझे आए थे मारने के लिए, बट मेरा डोर जो था, मेरा मेन गेट जो था, उनसे नहीं खुला।
तो लास्ट में मैं फिर बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ रिपब्लिक टीवी पे लाइव, तो फिर वो सारे भाग गए। और उन्होंने मुंबई पुलिस को कॉल भी किया और मुंबई पुलिस ने कॉल नहीं उठाया। तो जी मैं एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन में ये 2 महीने जो थे लॉकडाउन के, उसमें सुशांत सिंह राजपूत एक कोविड-19 के पेटेंट पे काम कर रहे थे वो। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही बड़े जीनियस थे यार, ऑल इंडियाज रैंक 7, पता है आपको, AIEEE। तो उन्होंने एक पेटेंट पे काम किया कि वो वॉइस डिटेक्टर पेटेंट था, कि जैसे आपको अगर कोरोना वायरस है तो आपकी वॉइस से पता चलता कि ये कोरोना वायरस है। सुशांत काम कर रहा है उस पर, उसने करा था काम, कोरोना वायरस के पेटेंट पे सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया। और उसे लंच किसने किया है? आदित्य ठाकरे साहब ने उसे लंच किया है। 12वीं में जुगाड़ लगा के पास करने वाले भैया फिजिक्स के स्टार कब से बन गए? और उसका ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अक्षय कुमार, वाओ ग्रेट। सर अपने आप को देश सेवक कहते हैं। अब हमारी बारी है, गई। सड़क 2 का हाल देख के ना सबकी फट गई मेरे भाई, हमारी एकता देख के ना सबकी फट गई, हाथ में आ गई। वो आज हमने एक पोस्ट देखा था, फेसबुक पे देखा था कि जिन्होंने टीपू सुल्तान शाहरुख खान की मूवी में उन्होंने पैसा लगाया है, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गाइज प्लीज़ ये टीपू सुल्तान को फ्लॉप मत होने देना, नहीं तो मैंने अपने घर की सारी कमाई लगाई है, शाहरुख खान के साथ साथ मैं भी रोड पे आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सो इस बार मैं अगली बार से, अब नेक्स्ट टाइम से मैं शाहरुख खान के मूवी पे 1 रुपया नहीं लगाऊंगा। सो भाई प्लीज़ हमें संभाल लेना। अब करा आपने है तो भुगतेगा कौन? और ये कुछ एक्टर हैं अपने, पहले तो ये आमिर खान, खाते हो इंडिया का और गाते हो पाकिस्तान का, छी है तुम्हारी जिंदगी पे। और ये कुछ नेता हैं जिनका बड़ा दबदबा है महाराष्ट्र में, लोग उन्हें जानते हैं, जानते तक नहीं है उनको। ये कुछ नेता हैं, चमचे हैं कुछ नेता के, महाराष्ट्र सरकार के चमचे, जो कह रहे थे कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये CBI को देना इतनी ज़रूरी नहीं है, मुंबई पुलिस इसे सॉल्व कर लेगी। मुंबई पुलिस सॉल्व कब करेगी? जब तुम करने दोगे तब तो करेगी। क्या है यार, ये क्या लगा के रखा है तुमने? फाइनली CBI को केस दे दिया गया है, और अब दूध का दूध और पानी का पानी अब होगा। और मिस्टर सुअर, भाई ये भी नाम तो लग रहा है तुझे ज्यादा इज्जत दे रहा हूं मैं। नहीं सुअर, मिस्टर कुत्ता। भाई मिस्टर कुत्ते नहीं यार, तेरे पे सुअर ही सेट करता है। सुअर सुन, अब तेरा कुत्ता बनेगा, और अब तू देखता जा कि तेरे साथ क्या क्या होता है। बहुत उड़ गया बेटा, बहुत उड़ गया। और मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करना चाहूंगा। बड़े हमारे पापा चाचा आपके फैन हुआ करते थे, बट उनको मैंने कल फोन करके बोल दिया कि ये ढोंगी, ये ढोंग करते हैं, कुछ नहीं है ये क्या हमारे लिए करेंगे। जिस इंसान को 85 और 90 क्रॉस होने के बाद अपने कैरियर की पड़ी है, कोई बंदा मारा गया यार, किसी बंदे की जान चली गई एक स्टार की, और उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट नहीं करी, एक छोटा सा कहीं पोस्ट नहीं किया कि CBI फॉर SSR। और उनके पास इतना टाइम था, कोरोना, ये जब उनको कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव पाए गए अमिताभ बच्चन और उनके फैमिली, तो जब उनको कोरोना हुआ था तो उनके पास इतना टाइम था, मास्क लगा के लीलावती हॉस्पिटल का ऐड कर रहे थे। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे ही हैं, डॉक्टर तो अच्छे होते ही हैं, तभी तो सुशांत सिंह के रिपोर्ट पे 5-5 डॉक्टर ने साइन किया। वो अच्छे डॉक्टर हैं कहाँ है भाई? पांचों कहाँ गए वो 5 डॉक्टर? कहाँ गायब हो गए? रिपब्लिक टीवी
जो दलाल और कुत्ते हैं ना, कुछ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, कुछ कुत्ते और दलाल हैं जिनको रिपब्लिक टीवी औकात दिखाएगी, और दूसरा बंदा अपना शेर अनुराग वेस्ट, तुम लोगों की ना कपड़े फाड़ देगा वो बंदा। उस बंदे का मैं फैन हूं, मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि वही एक बंदा, एक रिपब्लिक टीवी और दूसरा अनुराग वेस्ट। यार गाइस, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हो, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, अनुराग वेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करना यार। तो एक अनुराग वेस्ट और ये एक रिपब्लिक टीवी की सारी टीम, उन्होंने दिल और जान लगा दिया। और अर्नब गोस्वामी, दिस इज अ रियल हीरो, महाराष्ट्र में रह के और महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को चैलेंज कर रहा है। इससे बड़ा शेर कौन हो सकता है? तुम्हारे घर में घुस के और तुम्हें चेतावनी दे रहा है। बस उसे कोई तगड़ा सा क्लू मिल जाए, बस उसे तगड़ा सा क्लू मिल जाए कुछ, मैं तो यही चाहता हूं। फिर तो तुम सब दलालों की तो ऐसी धोती फाड़ेगा ना वो। अर्नब गोस्वामी नाम है उसका। और दूसरा, और यार इसमें 130 करोड़ जनता ने सपोर्ट किया, सबने एक दूसरे ने, और दूसरे कंट्री में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो हम 130 करोड़ जनता क्या चूतियां हैं? कोई भी ऐसा सुसाइड, एक सिंगल सुसाइड तुम दिखा दो जिसकी मुहिम इतने दिनों तक छेड़ी गई। यार इतनी बड़ी बड़ी बातें उस बीच से निकल गई, उस बीच में कितने एक्ट्रेस, कितनों ने सुसाइड कर लिया। मैं उसके लिए दिल से उनको नमन करना चाहूँगा, और भगवान वो जहाँ भी हैं उनको खुश रखें। बहुत सारे ऐसे एक्टर थे यार इस बीच में जिन्होंने सुसाइड कर लिया। एक साउथ के एक्टर थे, अच्छे खासे जिम ट्रेनर थे वो, तो यार बहुत बुरा लगा। लेकिन हाँ, सबने उनकी भी पोस्ट शेयर करी, मैंने भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, उनको श्रद्धांजलि दी, मैंने हर कुछ करा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की 2 महीने तक बात चली। चलो मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र का एक भी कोई भी बंदा इन्वॉल्व नहीं है, ना महाराष्ट्र सरकार की कोई गलती है इसमें, ना महाराष्ट्र पुलिस की गलती है, ना कुछ चमचे एक्टर जो हैं उनकी गलती है, कुछ दाऊद के दल्ले हैं उनकी कुछ गलती नहीं है। और हाँ, फिल्म इंडस्ट्री कौन चलाता है? दाऊद। तो दाऊद के दलालों, तलवे चाटने वालों, कुछ एक्टर हैं जो दाऊद के तलवे चाटते हैं, भरवागिरी करते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, छी है तुम्हारी जिंदगी पे। खाते इंडिया का और गाते हो पाकिस्तान का। तो गाइज फाइनली अब हमें देखना ये है और हमें इंतजार ये रहेगा कि वो कुत्ता बाहर कब निकलेगा बिल से, और निकलेगा तो जरूर। सच्चाई परेशान हो सकती है मेरे भाई, पराजित नहीं हो सकती। तो वेट एंड वॉच। फाइनली ये मिस्ट्री गर्ल भी एक्सपोज हुई। दीपेश सावंत, कुत्ता, साला दलाल, ये कहाँ है दीपेश सावंत? और हाँ, एम्बुलेंस ड्राइवर, गॉट इट। वो बंदा एम्बुलेंस ड्राइवर, वो बंदा कह रहा है, अनुराग भाई अपने अनुराग भाई जो हैं, अनुराग वेस्ट यूट्यूब चैनल है, देखना आप। तो अपने अनुराग भाई जो हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया, उन्होंने सर्च किया इधर उधर करके, उसका नंबर कहीं से उन्होंने कलेक्ट किया। जो एम्बुलेंस ड्राइवर था वो ड्राइवर कम और गुंडा ज़्यादा लगता शकल से ही, तो उसका उन्होंने नंबर कहीं से जुगाड़ किया, और जुगाड़ करके उनको फ़ोन किया एम्बुलेंस ड्राइवर को। वो क्या कह रहा है कि मैं बांद्रा पुलिस थाने में। ये सुन लो क्या कहा उन्होंने। और पुलिस थाने में होते हुए भी गंदी गंदी गालियों का यूज किया। महाराष्ट्र पुलिस थाने में होके माँ बहन की गालियां दी है उस बंदे को जिसने इसे कॉल किया था, एम्बुलेंस ड्राइवर को। वो क्या कह रहा है शान से, मैं थाने में बैठा हूं, बांद्रा थाने में, और फिर कह रहा है तेरी, मैं क्या बताऊं मैं भाई, सुन लो। हेलो। हाँ बोल, कौन? तेरा एम्बुलेंस है ना? हाँ, क्या हुआ? तेरा एम्बुलेंस तेरा 14 तारीख को कहाँ पे था? अबे पागल, बांद्रा पुलिस स्टेशन फोन करके पूछना क्या कर रहा था एम्बुलेंस।
3 एम्बुलेंस था, 2 एम्बुलेंस था, 10 एम्बुलेंस था। फेसबुक में तेरा पिक्चर वायरल हो रहा है। माँ का फेसबुक कभी सच बोलता है क्या? सच नहीं बोलता तो तेरा नंबर एम्बुलेंस में, तेरा तेरा एम्बुलेंस, तेरा नंबर अबे कहाँ से आ गया? भाई तू एक बात बता मुझे, तू इतना होशियार है, तू मुझे फोन करने की हिम्मत रखता है। मैं अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन ही बैठा हूँ। मेरे को दिन में कम से कम 700 फोन आते हैं। एक बात बता मुझे, तू इतना होशियार रहता तो तू ये सोचता था कि भाई ये एम्बुलेंस वाले ने छोटी एम्बुलेंस छोड़ के बड़ी एम्बुलेंस बुलाया बॉडी लेके जाने के लिए।